नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम ज्योग्राफिक श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पृथ्वी की भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, तथा मकर रेखा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। यह केवल ग्लोब पर खींची गई हुई हैं, वास्तव में पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। ये हमारी, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश की रेखा गई होती है। कितने की? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा गई होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम भूमध्य रेखा, या इसे क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, सर्वप्रथम भूमध्य रेखा का जो मतलब कि निर्धारण है उसको इरेथोस्थनीज ने किया था। भूमध्य रेखा का निर्धारण एक देख लेते हैं सतही निगाह से, ठीक है। भूमध्य रेखा का निर्धारण किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज। याद रहेगा दोस्तों, भूमध्य रेखा का निर्धारण किसने किया था? इरेथोस्थनीज ने किया था, ठीक है। ये बात हुई। और दूसरी बात कि जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 40,045 किलोमीटर की लंबाई होती है हमारी भूमध्य रेखा। लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करें भूमध्य रेखा की, तो 40,045 किलोमीटर होती है। किसकी? इस पूरे भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? 40,045 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि भूमध्य रेखा, पूरे विश्व में भूमध्य रेखा कितने कितने देशों से होकर के गुजरती है, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। मिटाते हैं। इसको क्या समझे हैं हमें, चाहे हम इसको पृथ्वी समझें या ग्लोब समझें, ठीक है। अगर आप ग्लोब समझ रहे हैं तो ग्लोब को अगर हम ओपन करेंगे, ठीक है, ग्लोब को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा ग्लोब इस तरह से क्या होगा? बनेगा। मतलब ये जो हमारा विश्व का मैप है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा अगर हम इस ग्लोब को ओपन करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। हम इसको विश्व के मैप में हम आपको एक दिखाते हैं सतही निगाह से। ये देखिए उत्तरी अमेरिका हुआ, ऐसे ही ये आपका, सॉरी, हाँ, ये उत्तरी अमेरिका हुआ, ये आपका क्या हुआ? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और यहीं आपका, ये आपका हुआ अफ्रीका महाद्वीप, और इधर आपका यूरोप, ठीक है। यहीं से आपका कौन सा लग जाता है? एशिया महाद्वीप लग जाता है। फिर आपका यहाँ पे इंडिया, भारत, ठीक है, जापान वगैरह, चाइना, रूस, ये सब पूरा रूस, साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। फिर जस्ट इसी के नीचे आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रहता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं इस मैप के माध्यम से क्योंकि जो भूमध्य रेखा होता है हम आपको बताएंगे कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये होगा। फिर यहाँ पे आपका इंडोनेशिया वगैरह है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्या है? 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और हम आपको बताएं कि भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से दोस्तों? 13 देशों से। भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच गई होती है, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के गई होती है। और कितने कितने देशों से, सॉरी यहाँ पे ये जो दक्षिण अमेरिका है ये वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कितना दोस्तों? 13 देशों से। तो आइए देखते हैं, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के एक इक्वाडोर देश है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। ठीक है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। याद रहेगा दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो ये देखते हैं भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। यहाँ पड़ता है आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर से होकर गुजरती है, कोलंबिया से, ब्राज़ील से। ठीक है, और फिर हम आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे एक पड़ता है साओ टोमे प्रिंसिप, एक देश है साओ टोमे प्रिंसिप, यहाँ से गुजरता है गैबोन से। और फिर कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यहाँ पे मालदीव पड़ता है। ठीक है, मालदीव, फिर इंडोनेशिया, किरिबाती। कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, परीक्षाओं में आता है कि, ठीक है, आप किसी भी स्तर की परीक्षा आप अगर दे रहे हैं, ठीक है, परीक्षाओं में आता है कि निम्न में से, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 3, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर के नहीं गुजरता है। ठीक, इसी को उल्टा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर के गुजरता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से कौन सा देश नहीं गुजरता है और भूमध्य रेखा से कौन देश गुजरता है। ठीक है, 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, अक्सर एग्जाम परीक्षाओं में सब आते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा भूमध्य रेखा संबंधित। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा क्या होती है। ठीक है, कर्क रेखा जो होती है हमारी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 23.5 डिग्री, कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा विश्व के कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से दोस्तों? 18। कर्क रेखा विश्व के कुल 18 देशों से गुजरती है। तो आइए देखते हैं हम कि कौन कौन से किन किन देशों से होकर गुजरती है विश्व में। तो ये देखिए हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है हमारा कर्क रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये हुआ कर्क रेखा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका हुआ। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप यहीं पे स्थित है। ठीक है, इससे होकर गुजरती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजरती है, मैक्सिको से, बहामास से। फिर हम लोग आएंगे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों थोड़ा सा गर्मी है इसलिए कि पंखा नहीं चलाए हैं, क्योंकि अगर पंखा चला देंगे तो आवाज़ जो है हमारी आप तक मतलब क्लियर नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए पंखा नहीं चलाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहामास। फिर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका मारितानिया पड़ता है। ठीक है, फिर माली पड़ता है, नाइजर, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। फिर हम लोग एशिया में जाएंगे, यहाँ पे पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, सऊदी अरब, भारत। अपने भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अपने भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, भारत, फिर इसके बाद बांग्लादेश, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश में म्यांमार, चीन, और फिर ताइवान, और फिर ओमान। ठीक है, कर्क रेखा पूरे विश्व में कुल 18 देशों से होकर के गुजरती है। याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को
हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है। जो हमारी मकर रेखा होती है यह है विश्व के कुल 12 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से दोस्तों? विश्व के कुल 12 देशों से होकर के गुजरती है। याद रहेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा जो होती है किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया हमारा यहाँ तक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से देशों की गुजरती है। ये रहा हमारा मकर रेखा, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है चिली देश, ठीक है। चिली से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है। ये आपका यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ? नामीबिया, ठीक है। यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल भी है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, और फिर आगे हम बढ़ेंगे कितना? ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ठीक है। और फिर आगे आगे पड़ेगा आपका फ्रेंच पोलिनेशिया। मतलब कुल 12 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सी? हमारी मकर रेखा। ये वही बात, ठीक है। हम क्या पढ़ें दोस्तों? जो हमारी कर्क रेखा है, ठीक है, वो 18 देशों से गुजरती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है 13 देशों से होकर गुजरती है। जो हमारी मकर रेखा है वो 12 देशों से होकर गुजरती है। ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा विश्व का जो मैप है, हमें ये सब चीज़ें याद नहीं है, लेकिन हमें परमानेंटली मतलब कि ये कौन सी चीज़ें, कौन सा मतलब कि जो 7 महाद्वीप है, महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कौन से देश की, ठीक है, कौन सा देश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा देश, ठीक है, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, हमें ये सब याद है, ठीक है, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ सब कुछ स्थित है, ठीक है। अगर आप रटते चले जाओगे, ठीक है, कि 13 देशों से गुजरती है, देशों के नाम क्या क्या हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम मतलब कि एक मैप के जरिए हमें मतलब याद है कि कौन कौन से देश किस महाद्वीप में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं देश, ठीक। आप भी मतलब कि ऐसे याद करेंगे। एक आप मैप ले लेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि एक आता है स्टूडेंट एटलस, ठीक है। स्टूडेंट एटलस का एक बुक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 150 रुपये की आती है। इसमें मतलब कि पूरा मतलब कि मैपिंग दिया रहता है कि प्रत्येक महाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अच्छे अच्छे देश हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा प्राकृतिक और राजनीतिक, ठीक है, दोनों हिसाब से दिया रहता है। आप इसको खरीद लीजिए। और इसके अंतर्गत आपका एक विश्व का मैप चार्ट दिया रहता है, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, ठीक है। आप मैप को डेली देखा करिए, ठीक है, कि कौन सा देश, कौन सा मतलब कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे कैसे स्थित है, ठीक है। आपको ये चीज़ें फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। आप एक एक किया करिए। तो आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब बात ये आती है कि ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसको 23.5 डिग्री ही क्यों बनाया गया, ठीक है। इसके आगे या इसके पीछे मतलब 24 डिग्री 25 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया गया, कि या फिर उसके नीचे अगर हम आएंगे तो 20 डिग्री 15 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया गया। तो आइए हम समझते हैं, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, ये अक्ष है, ठीक है, यह पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर क्या झुकी हुई है, दाएँ तरफ। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री दाएं तरफ झुकी हुई है, जिससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, ऋतु का क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यह जो 23.5 डिग्री ये वाला जो एंगल है, कोण है, 23.5 डिग्री का है, और ये वाला कितना है, 66.5 डिग्री का है। हमारी पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण कर्क रेखा को 23.5 डिग्री बनाया गया, मकर रेखा को भी 23.5 डिग्री बनाया गया है। एक और कारण है, और ये भी कारण है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन भी क्या होता है, 23.5 डिग्री तक होता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भी होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है।
ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो हमारी है कर्क रेखा है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दक्षिणी अक्षांश है 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी के, ठीक है, इसी के 0 डिग्री के ऊपर उत्तरायण होता है सूर्य का, नीचे का दक्षिणायन होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या वो झुकी हुई है, जिसके कारण अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। उत्तरायण दक्षिणायन बारे में बताते हैं। ये हमारा सूर्य है, सन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुकी हुई है दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री दाएं तरफ झुकी हुई है। मतलब थोड़ा सा चित्र जो है ऐसे तिरछा बनेगा, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है दाएं तरफ, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश, जब हमारी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। एकदम सर्कुलर चक्कर नहीं लगाती है कि एकदम वृत्ताकार पथ पे, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार पथ पे, मतलब कि अपन चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे या अंडाकार पथ पे। जब हमारी पृथ्वी इस पोजीशन में होती है तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे दाएं तरफ झुकी हुई है, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो यह इस तरह से है पृथ्वी हमारी। तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस वाले क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश जो लंबवत पड़ती है, और इस वाले जो क्षेत्र पड़ता है मतलब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, उमस अधिक होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी का मौसम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? गर्मी का मौसम, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कौन कौन सा देश पड़ता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और इंडोनेशिया पड़ता है, ठीक है, और फिजी पड़ता है, बहुत सारे देश हैं। तो इस समय इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिण गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश तक मतलब कि यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, और जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री तक यहाँ पर क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, फिजी वाले सब जितने भी देश हैं वहाँ पे क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। और जब हमारा सूर्य, जब हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, तब दोस्तों क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है कि उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। शायद आप चित्र में अच्छे समझ पा रहे होंगे। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें क्या तिरछी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश तक यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। इसका मतलब हम लोग, हमारा भारत, ठीक है, हमारा भारत, ठीक है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जैसे ये हमारा पृथ्वी हुआ, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है। हमारा भारत कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत क्या है? स्थित है। तो इस समय क्या होगा? भारत में, अपने भारत वाले क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी इस पोजीशन में, और जो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। और इस पोजीशन जब रहेगा तो हमारे यहाँ भारत जैसे देशों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी देश हैं, ठीक है, यहाँ पे कितनी पड़ेगी? यहाँ पे ठंडी पड़ेगी और यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। और हमारे पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षांश के झुकी होने के कारण, ठीक है, जो ठंडी गर्मी का जो मतलब ऋतु परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, जिसको हम उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहते हैं।